लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं राइट एन एसे ऑन म्यूटेशन, राइट एन एसे ऑन म्यूटेशन या डिस्क्राइब म्यूटेशन इन डिटेल, डिस्क्राइब म्यूटेशन इन डिटेल या एक्सप्लेन म्यूटेशन इन डिटेल, एक्सप्लेन म्यूटेशन, एक्सप्लेन म्यूटेशन इन डिटेल, म्यूटेशन को तफसील से बयान करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी देते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज में भी आते हैं पेपर में। डिस्क्राइब म्यूटेशन इन डिटेल। अब सबसे पहले हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन की हम डिफिनीशन किस तरह करेंगे? म्यूटेशन, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन। तो म्यूटेशन इज ए सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज। एमसीक्यूज में भी देते हैं। तो इज ए सडन, इज ए सडन अचानक या कायक, इज ए सडन और एब्रप्ट, सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज। हेरिटेबल चेंज उस चेंज को हम कहेंगे जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो। इज ए सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल या डीएनए। इन द ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल, इन द ऑर्गेनिज्म हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए। यानी जब डीएनए में चेंज होगी सडन या एब्रप्ट और वो हेरिटेबल हो, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो, ऐसी तब्दीली जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाए उसको हम कहेंगे हेरिटेबल। तो फिर इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास म्यूटेशन है। म्यूटेशन ये एमसीक्यूज में भी देते हैं म्यूटेशन की डिफिनीशन कि म्यूटेशन इज ए सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या बाज़ सूरतों में हम क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं क्योंकि क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी होती है। और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स यानी या उसके क्रोमोसोम में चेंज इन नंबर होता है या चेंज इन स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तब्दीली या क्रोमोसोम के नंबर में तब्दीली। अब फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द एजेंट या सब्सटेंस दैट कैन कॉज म्यूटेशन तो इज कॉल्ड द एजेंट या सब्सटेंस, द एजेंट्स या सब्सटेंसेस, द एजेंट या सब्सटेंसेस विच कैन कॉज जो के सबब बन सकता है, विच कैन कॉज म्यूटेशन, म्यूटेशन तो आर कॉल्ड, इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड। तो फिर हम कहेंगे म्यूटाजेंस। द एजेंट या सब्सटेंस दैट कैन कॉज म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। और ये इंशाल्लाह आगे आएगा कि म्यूटाजेन फिजिकल भी हो सकते हैं और म्यूटाजेन वो केमिकल भी हो सकते हैं। यानी फिजिकल म्यूटाजेन भी है और केमिकल म्यूटाजेन भी है। तो दी एजेंट या सब्सटेंसेस यानी जो एजेंट है या सब्सटेंस है जो म्यूटेशन को काज कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेन। तीसरी बात यहां पर कि द ऑर्गेनिज्म इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड, यानी वो जानदार द ऑर्गेनिज्म हैविंग या कैरिंग म्यूटेशन, द ऑर्गेनिजम्स हैविंग या कैरिंग म्यूटेशन, हैविंग या कैरिंग म्यूटेशन, म्यूटेशन तो आर कॉल्ड
उसको हम कहेंगे आर कॉल्ड। तो फिर हम लिखेंगे म्यूटेंट। म्यूटेंट ऐसे जानदार जिसमें म्यूटेशन वाक़या होती है उसको फिर हम कहेंगे कि ये म्यूटेंट है, आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। तो तीन अहम बातें हो गई, आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। जिस जानदार में म्यूटेशन वाक़या होती है उसको हम कहेंगे म्यूटेशन। या यही सेंटेंस हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दी ऑर्गेनिज्म, यही सेंटेंस ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दी ऑर्गेनिज्म वो जानदार, दी ऑर्गेनिजम्स इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड, इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड, वो जानदार जिसमें म्यूटेशन वाक़या हुई है, अकर्ड आर कॉल्ड, उसको हम कहेंगे अकर्ड इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड या टेक्स प्लेस, वाक़या हो गई है तो आर कॉल्ड, उसको हम कहेंगे। तो फिर हम लिखेंगे म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स ऐसे जानदारों को फिर हम कहेंगे कि ये म्यूटेंट्स है, म्यूटेंट्स। द ऑर्गेनिज्म इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड आर कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे म्यूटेंट। या द ऑर्गेनिज्म हैविंग या कैरिंग म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेंट्स। और द एजेंट या सब्सटेंसेस विच कैन कॉज म्यूटेशन तो आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। एजेंट या सब्सटेंसेस दैट कैन कॉज म्यूटेशन तो आर कॉल्ड म्यूटाजेन। और जिस जानदार में म्यूटेशन वाक़या हुई है, इन विच म्यूटेशन हैज अकर्ड, तो फिर हम कहेंगे कि ये म्यूटेंट है, म्यूटेंट। और म्यूटेशन क्या है? ये सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज है, सडन या एब्रप्ट हेरिटेबल चेंज इन द ऑर्गेनिज्म हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल या डीएनए या क्रोमोसोम। अब हमारे पास हीगोड्यूराइज है, उसको हम कहेंगे फादर ऑफ म्यूटेशन। हीगोड्यूराइज इज कॉल्ड द फादर ऑफ म्यूटेशन। हीगोड्यूराइज ये डच बॉटनिस्ट है, हीगोड्यूराइज, हीगोड्यूराइज ये डच बॉटनिस्ट है, हॉलैंड या नीदरलैंड का रहने वाला डच बॉटनिस्ट है, डच बॉटनिस्ट, ये डच बॉटनिस्ट है। और इस कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड द फादर ऑफ म्यूटेशन, इज कॉल्ड फादर ऑफ म्यूटेशन। ये हमारे पास फादर ऑफ म्यूटेशन है, यानी म्यूटेशन के स्टडी का बाप, फादर ऑफ म्यूटेशन, इसको हम कहेंगे कि ये फादर ऑफ म्यूटेशन है, हीगोड्यूराइज। यानी इसने सारी स्टडी किस पर की है? म्यूटेशन पर की है। अब म्यूटेशन क्या करते हैं कि म्यूटेशन एड न्यू एलील टू द पॉपुलेशन, इसकी वजह से पॉपुलेशन में नए एलील जो है वो बनते हैं। अब हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी बहुत अहम एमसीक्यूज है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, तो इफ म्यूटेशन आकर in more than 1% of the population, if mutation occur in more than 1%, in more than 1%, more than 1% यानी 1% से ज्यादा। If mutation occur in more than 1% of the population, in more than 1% of the population, यानी population में, in more than 1% of the population is called, इसको हम कहेंगे, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है, बोर्ड के पेपर में भी दिया है, एंटी टेस्ट में भी दिया है। तो फिर हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। एक पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है फाइलम सेलेंट्रेटा में, पॉलीमॉर्फिज्म,
और एक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर म्यूटेशन में यूज होता है, पॉलीमॉर्फिज्म। एक सेलेंट्रेटा में है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इन मोर देन 2 डिफरेंट फॉर्म्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इज कॉल्ड, तो फिर हम लिखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ये फाइलम सेलेंट्रेटा में, ऑर्डर साइफोनोफोरा में, और यहां पर म्यूटेशन, तो इफ म्यूटेशन आकर इन मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ये म्यूटेशन वाकया होती है तो इसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल करेंगे किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का। और इसका फायदा क्या है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल वेरिएशन, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल वेरिएशन, फॉर नॉर्मल वेरिएशन, फॉर नॉर्मल वेरिएशन, आम वेरिएशन या डिफरेंसेस, जो आम इख्तिलाफात के लिए जिम्मेदार होता है, नॉर्मल डिफरेंसेस, नॉर्मल वेरिएशन के लिए, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल वेरिएशन या डिफरेंसेस among the individual, among the individual, among the individuals, यानी ह्यूमन बीइंग में इंडिविजुअल अफराद के दरमियान जो नॉर्मल डिफरेंसेस पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्किन कलर है, स्किन कलर जिल्द का रंग, आई कलर है आंखों का रंग, आई कलर एटसेट्रा वगैरह, स्किन कलर है, आई कलर है, ब्लड ग्रुप्स हैं एटसेट्रा, ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स एटसेट्रा वगैरह, स्किन कलर, आई कलर है, इस तरह हेयर कलर है, ब्लड ग्रुप्स है, ये नॉर्मल डिफरेंसेस हैं। तो इसके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म का, ये वर्ड यूज होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। यानी जब म्यूटेशन का लफ्ज यूज होगा तो उसका वो हर वक्त हमारे जहन में उसके खिलाफ नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यानी ये बाज़ दफ़ा ये नॉर्मल वेरिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉर्मल वेरिएशन, यानी जो आम तगय्युरात होती हैं, आम तब्दीलियाँ आती हैं जो नॉर्मल होती हैं, सिर्फ वो एक दूसरे के साथ हम एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग से उसके ज़रिए फिर डिफरेंशिएट करते हैं, उसके रंगों में, कलर में फ़र्क, यानी शेप में हम इसमें या फिनोटाइप में हम फ़र्क कर सकते हैं। ये हमारे पास म्यूटेशन के बारे में है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है। पहली हमारे पास म्यूटेशन को 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बुनियाद पर। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बुनियाद पर म्यूटेशन को कितने ग्रुपों में तकसीम करते हैं? तो टाइप्स की बुनियाद पर, ओरिजिन की बुनियाद पर म्यूटेशन को 3 बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं। इसके हमारे पास टाइप्स या आप लिख सकते हैं काइंड्स, काइंड्स या टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, काइंड्स या टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन की बुनियाद पर म्यूटेशन को 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। म्यूटेशन के हमारे पास 3 मेन टाइप्स हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, 3 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास है हेरिडिटरी म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन, या इसको हम कह सकते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन, हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन। दूसरा हमारे पास
वो है न्यू म्यूटेशन या डिनोवो म्यूटेशन। न्यू म्यूटेशन, न्यू म्यूटेशन या डी नोवो म्यूटेशन, डी नोवो म्यूटेशन। और तीसरा वो है सोमेटिक म्यूटेशन या एक्वायर्ड म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन या एक्वायर्ड म्यूटेशन। सोमेटिक म्यूटेशन या एक्वायर्ड म्यूटेशन, ये तीन बड़ी केस में। ये किसकी बुनियाद पर हो गई? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन की बुनियाद पर म्यूटेशन को इन तीन बड़ी ग्रुपों में हम तकसीम करते हैं। ये तीन बड़े ग्रुप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। एक हमारे पास हेरिडिटरी म्यूटेशन है या इसका दूसरा नाम जर्म लाइन म्यूटेशन भी है। दूसरा न्यू म्यूटेशन है या डिनोवो म्यूटेशन। और तीसरा वो सोमेटिक म्यूटेशन है या एक्वायर्ड म्यूटेशन है। अब पहला हमारे पास वो है हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन। तो ये पास होती है द म्यूटेशन, वो म्यूटेशन, द म्यूटेशन विच पास फ्रॉम, जो कि मुंतकिल होती है, विच पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल होते हैं। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग यानी वालिदैन है, मदर फादर है, इससे मुंतकिल होता है, ट्रांसफर होता है, पास्ट होता है, पास्ट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग औलाद को, बल बच्चे लेना दमन, सन एंड डॉटर, औलाद सन एंड डॉटर को मुंतकिल होता है किससे? पेरेंट्स से, वालिदैन से। तो म्यूटेशन विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जर्म लाइन म्यूटेशन या इसको हम कहेंगे हेरिडिटरी म्यूटेशन। और इसके बारे में अहम पॉइंट कि इट हैज फैमिली हिस्ट्री। ये हिस्ट्री में यानी इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है। ये फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर से फादर में, फादर से फिर सन या डॉटर में आता है, फिर इन सन या डॉटर से इसके और प्राजनी में ये मुंतकिल होता है। तो इट हैज फैमिली हिस्ट्री, इट हैज फैमिली हिस्ट्री, इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है। और ये प्रेजेंट होता है इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ये जिस्म के हर एक खुलिये में मौजूद होता है, हर एक खुलिये में पाया जाता है, इसकी फैमिली हिस्ट्री होती है। ये हमारे पास एक केसम जिसको हम कहेंगे हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन। दूसरी म्यूटेशन वो है न्यू म्यूटेशन या डिनोवो म्यूटेशन। तो इफ म्यूटेशन आकर, अगर म्यूटेशन वाक़या होती है, इफ म्यूटेशन आकर जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी जो ही फर्टिलाइजेशन वाक़या होती है, बार आवरी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट मिलते हैं, और या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, और ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स यानी जब गेमीट बनते हैं, गेमीट या सेक्स सेल बनते हैं, सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स बनते हैं, जर्म्स सेल्स या स्पर्म और एग बनते हैं, स्पर्म एंड एग्स। इस दौरान म्यूटेशन होती है, यानी उस इंडिविजुअल में नहीं है, ना मदर में है ना फादर में है, पेरेंट्स में नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट में वाक़या होती है, या जब मेल में मेल गेमीट स्पर्म बनते हैं या फीमेल में फीमेल गेमीट एग या ओवा बनते हैं, तो उस दौरान म्यूटेशन होती है। तो इसको फिर हम कहेंगे इज कॉल्ड, इस म्यूटेशन को फिर हम कहेंगे
कि ये न्यू म्यूटेशन है या डी नोवो म्यूटेशन है, न्यू म्यूटेशन या डी नोवो म्यूटेशन, और इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इट हैज नो फैमिली हिस्ट्री, इट हैज नो फैमिली हिस्ट्री, इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इट हैज नो फैमिली हिस्ट्री, इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इट हैज नो फैमिली हिस्ट्री, यहां पर फैमिली हिस्ट्री है हेरिडिटरी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन में, लेकिन यहां पर नो फैमिली हिस्ट्री, इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। सोमेटिक या एक्वायर्ड म्यूटेशन ये किस तरह होती है? तो इफ म्यूटेशन आकर ड्यूरिंग पर्सन ओन लाइफ, इफ म्यूटेशन आकर, इफ म्यूटेशन आकर ड्यूरिंग पर्सन ओन लाइफ, ड्यूरिंग पर्सन्स ओन लाइफ, किसी शख्स की अपनी जिंदगी में, पर्सन ओन लाइफ, तो इज कॉल्ड, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक्वायर्ड म्यूटेशन है, या इसको हम कहेंगे कि ये सोमेटिक म्यूटेशन है। इफ म्यूटेशन अकर ड्यूरिंग पर्सन ओन लाइफ, यानी इस इंडिविजुअल लाइफ में किसी पर्सन के अपनी जिंदगी में वाक़या होती है, तो इसको हम कहेंगे सोमेटिक या एक्वायर्ड म्यूटेशन। और चूंकि ये सोमेटिक सेल में वाक़या होती है तो लिहाजा ये ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल नहीं होती। तो बिकॉज दे आकर चूंकि ये वाक़या होते हैं, दे आकर इन सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल या बॉडी सेल, चूंकि ये सोमेटिक सेल में वाक़या होते हैं या ये बॉडी सेल में वाक़या होते हैं, तो दे डू नॉट इनहेरिट या दे नेवर इनहेरिट, ये फिर इनहेरिट नहीं होते, ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को मुंतकिल नहीं होते। ये बॉडी सेल में, सोमेटिक सेल में वाक़या होते हैं तो दे नेवर इनहेरिट, ये इनहेरिट नहीं होते, और इसकी भी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। इट आल्सो हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री, इट हैज़ नो फैमिली हिस्ट्री, इसकी भी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। ये किसी शख्स के अपने ज़िंदगी में क्या होते हैं, वाक़या होते हैं। ये म्यूटेशन की हमारे पास एक तकसीम हो गई, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दूसरा हमारे पास कि फैक्टर की बुनियाद पर है कि फैक्टर एक्सटर्नल है या फैक्टर इंटरनल है। तो फिर म्यूटेशन को हम दो बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं। ये हमारे पास म्यूटेशन है, इसको फिर हम दो बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक को हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और दूसरे को हम कहेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एक हमारे पास है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और दूसरे को हम कहेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब ये हम किसको कहेंगे, और ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, तो इफ म्यूटेशन आकर, अगर म्यूटेशन वाक़या हो गए, इफ म्यूटेशन आकर, अगर म्यूटेशन वाक़या हो गई, तो इफ म्यूटेशन आकर नेचुरली, कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर, नेचुरली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली एंड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, एंड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी अवामिल की वजह से, तो इस कॉल्ड, इसको हम कहेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन।
इफ म्यूटेशन अकर नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर। तीन बातें हैं, ये तीन बातें हमने याद करनी है। नेचुरली कुदरती तौर पर, फितरती तौर पर, ऑटोमेटिकली और ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी अवामिल के जरिए। तो उसको हम कहेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और सेकंड हमारे पास इंड्यूस्ड है। जिस तरह नाम जाहिर करता है कि यहां पर फैक्टर किया होगा, फैक्टर यहां पर वो बाहर से होगा, फैक्टर यहां पर एक्सटर्नल होगा इंड्यूस्ड म्यूटेशन में। तो इफ म्यूटेशन आकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, इफ म्यूटेशन आकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, बैरूनी अवामिल की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी फैक्टर एक्सटर्नल है। मिसाल के तौर पर बाहर से रेडिएशन या केमिकल, जो हमारे पास केमिकल म्यूटाजेन है, फॉर एग्जांपल कॉलचीसिन है, वो अप्लाई होते हैं, तो उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो इफ म्यूटेशन आकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड। तो फिर हम कहेंगे कि ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन है। एक्सटर्नल फैक्टर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी हो सकते हैं, यूवी रेडिएशन, एक्सरेज भी हो सकते हैं, और केमिकल म्यूटाजेन भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर कॉलचीसिन। तो इफ म्यूटेशन आकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, तो इज कॉल्ड इंड्यूस्ड म्यूटेशन। और स्पॉन्टेनियस, इफ म्यूटेशन आकर नेचुरली, ऑटोमेटिकली एंड ड्यू टू इंटरनल फैक्टर, तो इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। फिर तकसीम है हमारे पास म्यूटेशन के। फिर हम इसको दो बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं म्यूटेशन की। फिर हमारे पास दो बड़ी केस में है। एक को हम कहेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरे को हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक हमारे पास है जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, एक हमारे पास है जीन म्यूटेशन, या इसको हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ये अहम एमसीक्यूज है कि जीन म्यूटेशन इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। और दूसरा हमारे पास है क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबीरेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबीरेशन, क्रोमोसोमल एबीरेशन, क्रोमोसोमल एबीरेशंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबीरेशन, और जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। ये हमारे पास फिर दो बड़ी केस में है कि इसकी म्यूटेशन की, ये दो बड़ी केस में म्यूटेशन की। अब जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन हम किसको कहेंगे? तो इफ चेंज आकर इन द सीक्वेंस ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड, इफ चेंज आकर इन द सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस तरतीब, इन द सीक्वेंस ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड, वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड in the DNA, in the DNA or gene, तो is called। तो फिर हम क्या लिखेंगे? जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। इफ चेंज आकर इन द सीक्वेंस ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड, चूंकि न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए या जीन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, तो इसमें एक या एक से ज्यादा में चेंज आता है, तो उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। सेकेंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन है या क्रोमोसोमल एबीरेशन। तो इफ चेंज आकर अगर तब्दीली वाक़या होती है, इफ चेंज आकर
in the structure ROR number of chromosome, स्ट्रक्चर में या नंबर तादाद में, स्ट्रक्चर साख बनावट में, तो इफ चेंज आकर इन स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इन द स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इस कॉल्ड, इसको हम कहेंगे, तो फिर हम कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एबीरेशन। इसकी फिर अलहदा बहुत सी किस्में हैं, इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में फिर इनको यहाँ पर जो है इसको पढ़ेंगे। 3 किस्म है जीन म्यूटेशन को हम 3 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। ये अहम एमसीक्यूज भी है और ये हमें शॉर्ट नोट में भी देते हैं। जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन की केस में टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन, टाइप्स या काइंड्स ऑफ जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन की 3 बड़ी किस्में हैं। टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन, इसको 3 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। एक हमारे पास है डिलीशन, दूसरा हमारे पास है इंसर्जन, और तीसरा हमारे पास है बेस सब्स्टिट्यूशन। ये 3 बड़ी केस में बेस सब्स्टिट्यूशन, 3 बड़ी केस में डिलीशन, इंसर्जन और बेस सब्स्टिट्यूशन, ये 3 बड़ी केस में हैं। डिलीशन, इंसर्जन और बेस सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या होता है? पहला डिलीट, यहां पर रिमूवल होती है, तो इट इज द रिमूवल ऑफ वन और few nucleotide in a particular segment of DNA, in a particular segment of DNA या जीन, in a particular segment of DNA या जीन। यानी यहां पर हम क्या याद रखेंगे? यहां पर हम इस वर्ड को याद रखेंगे रिमूवल, यानी यहां पर डिलीट होता है, निकल जाता है। वन या फ्यू न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड, या हम कहेंगे जीन। अब एग्जाम्पल, हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है वो आप कोई भी सीक्वेंस ले सकते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है। एडानीन है, गावानीन है, तायामीन है, साइटोसिन है, एडानीन है, गावानीन है, तायामीन है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर साइटोसिन है। अब इसमें यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे? वो निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास साइटोसिन, एडानीन, गावानीन, तायामीन, इस तरह यहाँ पर साइटोसिन, गावानीन और तायामीन, यानी यहाँ पर क्या निकल गया, क्या डिलीट हो गया? यहाँ पर एडानीन ये डिलीट हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है, तो ये रिमूव हो गया। इट इज द रिमूवल ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन। सेकेंड में हम क्या लिखेंगे? इंसर्जन में, इंसर्जन के इट इज द एडिशन ऑफ, इट इज द एडिशन, यहाँ पर जमा होगा। इट इज द एडिशन ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड in a particular segment of DNA, in a particular segment of DNA
इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए और OR जीन। यानी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए है तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये जीन है। अब फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप इस वर्ड को याद रखेंगे, एडिशन। यहाँ पर आप इस वर्ड को याद रखेंगे डिलीशन में, रिमूवल। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है, कोई भी आप सीक्वेंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गवानीन है, तामीन है, साइटोसिन है, एडानीन है, तामीन है, एडानीन है, गवानीन है, तायामीन। अब यहाँ पर क्या होगी, एडिशन होगी। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास गवानीन है, ये तायामीन है। अब यहाँ पर दरमियान में दाखिल हुआ, फॉर एग्जांपल कौन दाखिल हुआ, यहाँ पर गवानीन दाखिल हुआ या एडानीन दाखिल हुआ, जो भी आप दाखिल करना चाहें। ये एडानीन है। फिर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल साइटोसिन है, ये एडानीन है, तायामीन है, एडानीन है, गवानीन है, तायामीन है। इस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐड हुआ गवानीन, तो यहाँ पर एडिशन हो गई, इन दो की एडिशन होगा। ये ऊपर नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड होती है इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। बेस सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर रिप्लेसमेंट होती है, बेस सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट, तो इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और फ्यू, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन or few nucleotide in a particular segment of DNA, in a particular segment of DNA या जीन, in a particular segment of DNA या जीन। यहाँ पर हम इस रिप्लेसमेंट वर्ड को याद रखेंगे, रिप्लेसमेंट यानी एक है दूसरा रिप्लेस करता है। यहाँ पर तो डिलीट हुआ, यहाँ पर ऐड हुआ, एडिशन हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये रिप्लेसमेंट होगी। अब यहाँ पर बेस सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट होती है वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड की, वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड इन ए पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए या जीन। तो एग्जाम्पल में जब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर लिख सकते हैं, एडानीन, गावानीन, तायामीन, साइटोसिन, तायामीन, एडानीन, गावानीन, साइटोसिन। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, ये तामीन मौजूद है लेकिन इसकी जगह पर कौन आ गया, ये गवानीन आ गया, तामीन को रिप्लेस किया गवानीन ने, यहाँ पर रिप्लेसमेंट। इस तरह यहाँ पर एडानीन है, इसकी जगह पर कौन आ गया, साइटोसिन आ गया, साइटोसिन ने एडानीन को रिप्लेस किया, तो इसको हम कहेंगे बेस सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर रिप्लेसमेंट होती है, यहाँ पर एडिशन इजाफी आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर गवानीन, तामीन, साइटोसिन है, तो तामीन और साइटोसिन के दरमियान आ गया कौन, एडानीन, अब ये जायद आ गया, एडिशन हो गई। इस तरह यहाँ पर एडानीन और तामीन है, इनके दरमियान कौन आ गया, गवानीन आ गया, तो यहाँ पर इजाफा हुआ, एडिशन हो गई, इसको हम कहेंगे इंसर्जन, इंसर्ट दाखिल करना। और डिलीशन, यहाँ पर रिमूवल होती है, एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद है लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मिसिंग है, सी और जी के दरमियान एडानीन है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रिमूवल, तो इसको हम कहेंगे डिलीशन। तो ये डिलीशन, ये इंसर्जन और ये बेस सब्स्टिट्यूशन, तो ये हमारे पास म्यूटेशन और उसकी मुख्तलिफ केस में।